अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस के नामपल्ली में मुनक़दा इजलास से वहीद अहमद एडवोकेट, रियासती सदर तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम ने खिताब करते हुए कहा है कि अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। जो वादे किए गए उसको पूरा करो। हथेली में जन्नत दिखाना छोड़ दो और इख्तिदार की कुर्सी हासिल करके मज़ा लेकर हम ही पर बात मत करो। कांग्रेस एमएलए मुस्लिम वोट से जीते हैं, खुद वज़ीर आला भी मुस्लिम वोट से जीतकर मुस्लिम को उसका हक नहीं दे रहे। उन्होंने कहा है कि आप वजारत नहीं तो वोट नहीं की मुहिम चलाएंगे। जद्दोजहद की ज़रूरी है, मिलकर इत्तेहाद के साथ करेंगे। जी, कलीम साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं। अब मैं एडवोकेट अब्दुल वहीद साहब को दावत खिताब देना चाहता हूँ, वो आएँ और हम तमाम से मुखातिब फरमाएँ। एडवोकेट अब्दुल वहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। डाइस पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस के रूनमा जनाब मीर इनायत अली बाखरी साहब, मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी साहब और रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब और डाइस पर दीगर मेहमानान और तमाम को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तिदाई और जिसकी हैरत से या इलाही इसकी इंतहा क्या है। बाखरी साहब का ये इक़दाम काबिल सताइश है, क्योंकि एक ज़माने से आपने लीडर कॉन्फ्रेंस के नाम से मुहिम भी चलाई थी, मगर शिया लीडर कॉन्फ्रेंस के नाम से चलाई थी। लेकिन आज खुलकर आप जो स्टैंड संभाले हैं वो काबिल सताइश है, क्योंकि आज अगर हम नहीं बोले तो आने वाली नस्ल हमको माफ़ नहीं करेगी। और एक बात ये सुन लीजिए, क्योंकि ये 18 महीने की हुकूमत ने जो इक़दाम किया है, ये एक हुकूमत या एक जमात के लिए मैं तनक़ीद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आने वाली हर जमात इस चीज़ को अपनाने वाली है। ये बात याद रख लीजिए, क्योंकि हमको इसको खामोश बैठने की अब ज़रूरत नहीं। आज अगर हम नहीं बोलेंगे, इनके गिरेबानों को नहीं पकड़ेंगे, इनका जीना हराम नहीं करेंगे, तो तब तक ये लोग इज्जत से देने वाले नहीं हैं। हमको रोडों पे आना पड़ा तो आएंगे, जेल को जाना पड़ा तो इंशाल्लाह जेल को भी जाएंगे। और जितनी भी कोशिश हमको करनी है, क्योंकि जो लोग इनको डराते हैं वो लोग उनको देते हैं, जो लोग डर कर घरों में बैठ जाते हैं उनको भूल जाते हैं। अभी आपने मेरे से पहले जितने भी मुखर्रिरीन को सुना, कई लोग बोल रहे थे कि बजट वापिस हो गया, उर्दू एकेडमी या अक़लियती इदारे कोलैप्स हो गए और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बिल्कुल ख़त्म, खाली जो वादा था कर दिए चले गए। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए हम ही इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हमने बग़ैर सोचे समझे ऐसी जमात को ओढ़ दिया जो आज हम पर मसल्लत होकर, आज का जो चीफ मिनिस्टर है वो ये कहता है कि तुम लोग खुद अपने लोगों को नहीं जिता लिए। मैं उससे ये पूछना भी चाहूँगा कि कोड़ंगल में तेको बगैर हमारे लोग डाले तो जीता नहीं। और आज जितने एमएलए वो चीफ मिनिस्टर के हैं, जितने एमएलए वो चीफ मिनिस्टर के हैं, उन तमाम एमएलए जो बने वो मुस्लिम वोटों से ही बने। मगर तेरे में और तेरे साथ वालों में इतना दम नहीं था कि एक मुसलमान को जिता कर लाए। ये तनकीद सिर्फ बराए नाम हम पर कर रहा है, लेकिन हमको इसको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और आज वक्त आ चुका है, क्योंकि लोकल बॉडीज़ के एक ऐसे इलेक्शन होते हैं, आप एक पुराना शहर छोड़ दो, ये लीडर कॉन्फ्रेंस आपने जो आगाज़ किया उसके लिए कई फ़ोन कॉल्स मुझको आए, इसके बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि कई लोग आप लोग का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं आगे का स्टेप क्या होगा। मैं आपको यही कहूँगा, जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है, आप हैदराबाद छोड़ के अगर अजला के हेडक्वार्टर्स का एक दौरा करेंगे तो लोग आपको लपट कर चूम लेंगे और हम अजला से इस हुकूमत का दिवालिया निकालना शुरू कर सकते हैं। पहले कोड़ंगल जाएंगे, पहले कोड़ंगल का रुख इख्तियार करिए, कोड़ंगल जाकर इस चीफ मिनिस्टर को इसकी औकात क्या है बताएंगे, क्योंकि आज ज़रूरत इस बात की है, हमको सख्त होने की ज़रूरत है। हमको जितने वादे किए गए
हम अब ज़बानी बोलकर नहीं लेंगे, हथेली में अब जन्नत देखना नहीं चाहते। अब खुलकर हम सामने आएंगे और खुलकर इस चीफ मिनिस्टर से सामने होकर बात करेंगे। और मैं यही कहूँगा बाखरी भाई से, एक मुखर्रिन ने मुझसे पहले भी कहा था कि आप अंदर बैठ के बात करने की जगह, क्योंकि टीडीपी के शफीक भाई ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने भी। अब एक अपन यहाँ बैठे, अब दूसरा अपन रोडों पे निकलने की ज़रूरत है, इसको आप थोड़ा साथ लीजिए, सब साथ रहेंगे इंशाल्लाह। क्या होने का है, अगर कुछ कानूनी कार्रवाई भी होती तो इंशाल्लाह हम विकलांग भी इंशाल्लाह साथ रहेंगे, विकलांगों की पूरी जिम्मेदारी मैं लूँगा इंशाल्लाह, जो भी मसाइल आएंगे। इसीलिए मैं यही कहूँगा, क्योंकि अब लोकल बॉडीज़ जो अनवर खान साहब ने पूरा स्ट्रेटेजी हमको बताई, क्लैरिफिकेशन पूरा उन्होंने सामने रखा हमारे सामने, ये एक है मुद्दे नज़र। और अब आने वाला शहर का जुबलील्स का बहुत अच्छा इलेक्शन होगा। मैं भी वही कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ, जगह जगह हर मस्जिद के आइमा से हम बात कर रहे हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे जो हमें याद करते हैं। अब अगर मिनिस्ट्री अब वो इलेक्शन से पहले नहीं देंगे तो वोट भी नहीं मिलेगा। ये मुहिम हमारी जारी है इंशाल्लाह। मैं एक अच्छा प्रोग्राम रख के ये लीडर कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदारों को भी वहाँ मदऊ करूँगा इंशाल्लाह। मेरे को वक्त देने पर मैं तमाम मुंतज़िमीन का और तमाम कन्वीनर्स का शुक्रगुजार हूँ। बस अल्लाह से दुआ हूँ कि अल्लाह आपको हिम्मत दे, ताकत दे, और इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल वहीद साहब एडवोकेट। जो बाहर जो हजरात ठहरे हैं उनसे मेरी गुजारिश है थोड़ा सा अंदर आ जाएं, चूँकि हमारे इस असल प्रोग्राम का जो जुज़ होता है, जो मग़ज़ होता है, वो करारदाद की मंजूरी होती है। तो जितने अहबाब जो बाहर हैं, करीम बाबा आ गए।